हेलो स्टूडेंट, शिवम दिस साइड फ्रॉम IITN पाजी। कैसे हैं आप सभी? तो इस चैनल पर हमने मैथ्स का पोर्शन क्लास 10th का स्टार्ट करा हुआ था एंड अभी तक हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर जिसको शॉर्ट फॉर्म्स में इनिशियल के अंदर AP बोल देते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी क्लास 10th का कंप्लीट कर लिया है। उसका तो बल्कि एक फुल फ्लेजेड एक सिंगल वीडियो प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट बनाया हुआ है मैंने, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स का चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो अभी हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि हर एक चैप्टर में हमने इस चैनल पर जो भी करा है हमने पहले तो यही जाना है कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले होते हैं उस टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है वर्ड का। तो अभी हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन, वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो एक एक्सप्रेशन होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन, जो एक कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, वेरिएबल का और किसका, कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, वो वेरिएबल्स मुझे कहना चाहिए, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट टर्म का वो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, और उसमें जो वेरिएबल होता है ना उसमें एक कंडीशन होती है कि उसका जो एक्सपोनेंट होता है यानी कि उसका जो रेज टू पावर होता है दैट शुड बी अ होल नंबर। बस ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन हो एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का और उसके वेरिएबल के जो या वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है वो सारे होल नंबर है, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, उन्हें हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। वेरिएबल उसमें कोई भी कह सकते हो, जैसे एक्स, सपोज वेरिएबल मान लोगे तो एक्स वेरिएबल है, उसके कई सारे एक्सपोनेंट हो सकते हैं मगर होल नंबर, यानी एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 एटसेट्रा हो सकते हैं। और उसके अंदर एक कांस्टेंट का टर्म होना चाहिए, क्योंकि जो देखो ना, जो एक्स की पावर 0 वाली टर्म होगी वो क्या होती है, वो 1 होती है बेसिकली, तो कांस्टेंट की तरह काम करेंगी। ठीक है ना? तो कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल के साथ एक्स वाले वेरिएबल्स के साथ कॉम्बिनेशन वाला एक्सप्रेशन जो होता है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि जो रेज टू पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो ये एक रूल होता है बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जैसे पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है कि 3x² प्लस 2x+5, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल्स हैं, हाँ है, क्योंकि x भी है, x² भी है, और रेज़ टू पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 और 1 दोनों ही होल नंबर है क्योंकि 0 1 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। ठीक है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब सपोज कोई कह दे कि 3x की पावर -1/2 प्लस 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पहली बात तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मगर हमें कह सकते हैं कि +0 है, तो कांस्टेंट तो चलो है, हम कह देंगे कि चलो कांस्टेंट तो है भाई, चलो ठीक है, जो किसी भी टर्म में 0 ऐड करोगे तो वो कुछ नहीं बदलता, तो कांस्टेंट तो चलो है। वेरिएबल है, हाँ है, मगर वेरिएबल की पावर जो है क्या वो होल नंबर है? नहीं, नो, बिकॉज यहाँ पे रेज़ टू पावर क्या है, -1, और यहाँ पे क्या है, -1/2, यहाँ पे क्या है, 1। 1 तो चलो होल नंबर है क्योंकि 0 से स्टार्ट होने के बाद 1 2 से आगे जाते हैं नंबर, तो 1 तो है होल नंबर, मगर जो -1/2 है वो एक होल नंबर नहीं है, नो, क्योंकि वो एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन मैंने साफ बताया था कि फ्रैक्शन अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल में, तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो अब आपको बेसिकली आइडिया आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं और क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है होल नंबर। बस ऐसी चीज को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एक बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आपने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें डिस्कस किया था ये बहुत डिटेल में कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री बेसिकली क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। एक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना बच्चों, उसको डिग्री बोला जाता है। कि सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल है, सपोज 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल +7, सपोज सपोज ये है हमारा पॉलिनोमियल, बस ये पॉलिनोमियल है, तो डिग्री क्या होती है, पावर, हाईएस्ट पावर, सॉरी पावर चेक करो, तो कांस्टेंट के साथ तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर तो कुछ होती ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स मुझे बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो
एक्स है यहाँ पे, उसकी पावर क्या है 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल्स में, एक्स का स्क्वायर है और एक्स का 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 2 एक हायर टर्म है 1 के मुकाबले। तो हाईएस्ट पावर क्या है, रेज टू पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 2 हो जाएगी बस। ऐसे सपोज कहीं पे आ जाए कि 5x7 प्लस 2x6 प्लस 3x4, ऐसा कोई पॉलिनोमियल प्लस 2 ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो अगर, तो रेज टू पावर क्या होगी सबकी चेक करते हैं। तो x की यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ कांस्टेंट है तो कोई पावर है ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 से बड़ा 6 दे रखा है और 6 से बड़ा 7, सबसे बड़ा 7 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 7 हो जाएगी। ठीक है। अब एक जनरल टर्म होता है बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स में हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स में बेसिकली हम डिग्री के बेसिस पे हम उसे डिफाइन कर देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। ठीक है। टाइप्स में हम कह सकते हैं कि किसके बेस पे करते हैं हम, डिग्री के बेसिस पे, डिग्री बेसिस पर करते हैं उसको डिफाइन। ठीक है ना, टाइप्स को। तो अगर उसकी डिग्री सपोज 1 है, सपोज अगर डिग्री 1 है, तो उसे क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि वो कैसे दिखते होंगे, वो लगभग कुछ ऐसे दिखते होंगे कि x+5 या कुछ भी x+ एनीथिंग कांस्टेंट, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, हमेशा हाईएस्ट पावर 1 रहेगी तो वो हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री 1 है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में क्या है डिग्री 2 है, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक में डिग्री, दैट विल बी लाइक x² प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। ऐसे एक तीसरा होता है जिसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसमें आपकी जो डिग्री होती है वो होती है 3, डी इज इक्वल टू 3, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो उसमें क्या होगा, x की पावर 3, कुछ भी कोफिशिएंट कुछ बसता है, 5 6 कोफिशिएंट कुछ बसता है, डज नॉट मैटर, अगर बस हाईएस्ट रेज टू पावर होनी चाहिए, दैट शुड बी 3। जरूरी नहीं है कि उसे लोअर प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म है जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, डज नॉट मैटर, हाईएस्ट डिग्री 3 है, चल जाएगा। ऐसे एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एज पर दी ऑर्डर आप समझ ही गए होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, और वो कैसा दिखता होगा, वो दिख रहा होगा जिसकी रेज टू पावर 4 हो प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए, वो हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको ना क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। तो बेसिकली आपकी मेजर सिलेबस में जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिलेबस में है, और कभी कभी क्वेश्चन वो क्यूबिक से पूछ लेता है, उसका मन करता है। तो लीनियर तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है, इसके तो कुछ कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकते, इसलिए वो यहाँ से ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है बेसिकली वो मेजर फोकस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे जिनकी डिग्री 2 है, उन पे रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर वाले, और जिनके एक्स क्यूब है यानी कि स्क्वायर रेज टू पावर जिनकी 3 है, उन पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस रखना है, कभी कभी वो क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो अभी आप ये चीज जानिए कि ना, एक टर्म पढ़िए उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरो क्या होता है, जी एक पॉलिनोमियल, हमें पता है कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म होगी और वेरिएबल टर्म होगी। अब उसके जीरोस क्या होंगे, तो बच्चों जीरोस पता है क्या होता है, जीरोस वो चीज होती हैं, जीरोस एक वो नंबर है, जीरोस एक वो नंबर है जिसको अगर वो वैल्यू मैं वेरिएबल को दे दूं, वो उस वेरिएबल की वैल्यू है, वो एक वो नंबर है जीरो, और जो वेरिएबल की वैल्यू है कि अगर उसको मैं पुट कर दूं अपने पॉलिनोमियल में अपने वेरिएबल की जगह, तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। कि सपोज मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पहचाना क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका वेरिएबल कौन सा है, एक्स होते हैं इसके वेरिएबल। अब इस इक्वेशन मतलब इस पॉलिनोमियल की मुझे अगर जीरो बताने हो, जीरोस बताने हो, तो वो क्या होंगे, वो होंगे, वो वैल्यू होगी कि जब मैं एक्स को उस वैल्यू से रिप्लेस कर दूं ना, तो जो ये सारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू है टोटल जीरो आ जाए, उसे जीरोस बोला जाता है। ठीक है। और अब एक बात बताओ, हर एक पॉलिनोमियल के ना जो जीरोस होते हैं उनका भी एक फिक्स्ड नंबर होता है कि इतने ही जीरोस एक पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, जीरोस डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं, जीरोस डिपेंड करते हैं, डिग्री डिपेंडेंट होते हैं वो। जितनी एक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, कि बेसिकली जीरोस इज इक्वल टू डिग्री, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री, कि जितनी डिग्री है एक
पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरोस होंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो हो सकता है। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किस तरह का दिखेगा वो दिखता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म वाला। उसके कितने टू जीरोस हो सकते हैं, और टू जीरोस ही होंगे, हो नहीं सकते, होंगे। एंड सपोज अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कैसे दिखता है वो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, उसके कितने होंगे जीरोस, थ्री जीरोस उसके होंगे। तो बेसिकली हमने ये जीरोस पढ़ लिया, ठीक है। अभी सबसे पहले एक चीज देखते हैं। अब जीरोस में भी ना कई नोटेशन होती हैं। जैसे सपोज अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके दो जीरोस है, हमने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं। तो होते क्या, नंबर होते हैं। सपोज एक नंबर अल्फा है और एक नंबर बीटा है। ये ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम उसके जीरोस को कैसे डिनोट करते हैं, हम उनको अल्फा और बीटा की फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ना एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है। और उसके रूट्स हमने बताया, क्योंकि डिग्री दो है उसकी, क्योंकि हाईएस्ट पावर दो है, तो उसके दो रूट्स निकल सकेंगे, अल्फा और बीटा। तो ना उसके जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, ये जो मतलब उसकी जो जीरोज ही होंगे, जीरोज अल्फा और बीटा, इनका ना एक फॉर्मूला हो सकता है। अब बेसिकली क्या होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है हम चेक करेंगे। वो उसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जोड़ना। सम क्या होता है, जोड़ना, एडिशन किनका, जीरोस का, तो अल्फा प्लस बीटा। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या होती है, जो कोफिशिएंट है ना एक्स का, इसका माइनस, यानी कि माइनस बी डिवाइड बाई ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और इनका जो प्रोडक्ट होगा जीरो का, उसका भी एक फिक्स फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी एक फिक्स फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी कि अल्फा और बीटा जो जीरोस थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए। ये दोनों ही फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। और मैक्सिमम मेजर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछने वाला है वो एग्जाम में, इसलिए इनको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। अभी सपोज हमारे पास एक और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है थोड़ा बहुत, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसकी कैसे जनरल फॉर्म हो सकती है, वो हो सकती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, जिसमें ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और डी कांस्टेंट है। अब जनरल सी बात है कि क्योंकि हाईएस्ट पावर थ्री है तो डिग्री थ्री है, तो इसके कितने जीरोस निकल सकेंगे, इसके थ्री जीरोस निकल सकते हैं। और वो कैसे कैसे डोनेट करेंगे उन्हें, हम उन्हें कैसे कैसे करते हैं डोनेट, अल्फा से, बीटा से और गामा से, ठीक है बच्चों। ये तो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है याद करने का, ऐसे ऐसे याद करेगा, ठीक है। गामा से कर सकते हैं डोनेट, अल्फा बीटा गामा होंगे तीन रूट्स उसके, तीन जीरोस उसके। अब उनका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है सम ऑफ जीरोस, वही सेम जो पहले किया था, विच वॉज अल्फा प्लस बीटा थे वहां पे, यहाँ पे तीन रूट थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। उसका क्या फॉर्मूला होगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक अलग चीज होती है, इसमें ना प्रोडक्ट, जैसे क्वाड्रेटिक में तो हमारे पास सिंपल दो ही रूट्स थे, तो हमने सीधा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ले लिया था। यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है, उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसको क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट का सम। यानी कि तीन रूट्स हैं तो दो रूट्स के मल्टीपल का, यानी कि दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सेम जो पहले थी ऑर्डर में, मगर वहां वो वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की थी, यहाँ वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है, ठीक है ना। पहले वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की थी, ठीक है ना। तो मतलब पहले वाले केस में वो प्रोडक्ट अलग अलग थी वैल्यू, और यहाँ पे अलग है, मतलब ठीक है ना। पहले वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू थी, यहाँ पे वो मुझे ये सम ऑफ जीरोस बोलना चाहिए, इसको रूट्स नहीं जीरोस बोलना चाहिए। यहाँ वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तीन जीरोस हैं, तो उनका भी कुछ वैल्यू होगा। तो तीन जीरोस का क्या, प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। उन्हें क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि तीन जीरो से देखो, अल्फा वाला, बीटा वाला और गामा वाला, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों।
बेसिकली आपको वो याद रखना सारा। चलो क्वेश्चन से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है हमें। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसने हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है और वो कह रहा है कि हमें निकालना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो उसने हमें पॉलिनोमियल दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 ये दिया है। उसने पहले बोला है कि फाइंड द जीरोस। तो जीरोस वो होते हैं जिनकी वैल्यू पुट करने पर इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में x की जगह ये वैल्यू 0 बन जाएगी। तो अगर आपने मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके वहां पे देखें, वहां पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के तरीके सिखाए हैं। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने अपने चैनल पर काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर के अंदर। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसी से आपको जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने आएंगे, क्योंकि वहां पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने डिस्कशन करा हुआ है। सेम मेथड होता है, जब वो इक्वेशन बन जाती है तो उसको रूट बोल देते हैं, और जब वो पॉलिनोमियल रहता है तो उसको जीरोस बोल देते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया है। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टराइजेशन में हमें क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना होता है इस पॉलिनोमियल को, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो हमें अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आए 1 × 10 और प्लस माइनस करें तो आए 7। तो ऐसे नंबर होते हैं 5 और 2। तो क्या फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x+10। तो पहले दो नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, x+2 रह जाएगा। आगे प्लस, फिर इन दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x+2। अंदर वाली ब्रैकेट सेम है, यानी कि हम ठीक कर रहे हैं। क्या फैक्टर बन जाएंगे, x+2, x+5। ये आ गए फैक्टर्स किसके, इस पॉलिनोमियल के। अब इनको अगर आप ब्रैकेट को खोल के दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ना, वापस आपको पॉलिनोमियल जो ओरिजिनल वाला था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अनदर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की। तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि दो जीरोस आ सकेंगे, दो जीरोस कैसे आ सकेंगे, इन दोनों को जीरो के बराबर रखना है फैक्टर्स को। तो x+2 को जब मैं जीरो रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x=-2। और जब मैं x+5 को जीरो रखूंगा मुझे मिल जाएगा x=-5। तो ये दोनों मेरे जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है बच्चों, तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द जीरो, जीरोस हमने फाइंड कर दिए, -2 एंड -5। और आगे से बोला था कि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसलिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना ही चाहिए। वो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर के लिंक में पढ़ा रखा है, आप वहां से जरूर जाके देखिए, पूरा डिटेल वीडियो है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कराया हुआ है। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका। ठीक है, जरूर देखिएगा उसको। ओके, तो फिर आगे उसने बोला फाइंड द सेवन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा प्लस बीटा का। वैसे तो एक्चुअली हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्या होता है, -b/a होता है, तो माइनस बी क्या है, 7 है, और ए क्या है, 1 है, तो -7 आ जाएगा। और हमें दोनों फॉर्मूले पता भी है हमारे अल्फा बीटा के, -2 और -5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 प्लस ऑफ -5 विच कम्स आउट टू बी व्हाट, -7। तो वेरीफाई भी होगा कि हाँ आपके निकाले हुए रूट्स भी, आपके निकाले हुए जीरोस भी ठीक है। अगर प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, c/a। सी क्या है, 10, और वो क्या है, कोफिशिएंट x² का a यानी कि 1, तो आ जाएगा 10। वेरीफाई भी कर लो, अल्फा इंटू बीटा विच इज -2 इंटू -7, यानी कि सॉरी -2 इंटू -5, माइनस माइनस कैंसल, अल्फा बीटा इज 10। तो सही है, वेरीफाई। तो ये आ गया, सब में आ गया, प्रोडक्ट आ गया जीरोस, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसने हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलवाया है, उसका उसने हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रखा है कि -3 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² है 1। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हमें क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी कि डिग्री 2 वाला है, यानी कि कितने जीरोस होंगे, जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और कौन से होंगे, अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है कि अंदर सम एंड द प्रोडक्ट, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है। हमें पता है फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है।
और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए होती है, हमें पता है फॉर्मूला, और क्या दे रखी है उसकी वैल्यू 2 दे रखी है। अब एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ये पता है हमें। उसने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इस इक्वेशन में इक्वेशन पुट कर दो, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, हमें -3 दिया हुआ था, अगर ए को मैं 1 पुट कर दो, यानी कि माइनस बी अपॉन 1 इज -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी आ जाएगा 3, और यहाँ पे c अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि c आ जाएगा 2। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था, तो क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 3 है, और सी क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट विल कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल दैट वी वर लुकिंग फॉर। करेक्ट है, इजी मेथड है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट लगा के आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे कोई भी दिक्कत, क्योंकि काफी आसान है, आई विल से बेहद आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए उसने बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस किस मेथड से निकालेंगे, जीरोस फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। आई होप आपने मेरा फैक्टर मेथड का वीडियो देख लिया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड का, कैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड में कन्वर्ट करेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे कि प्लस माइनस करें तो -2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए, ठीक है, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें। तो बस अपने माइंड में सोचते हैं ऐसे दो नंबर्स को हम, ठीक है ना बच्चों। तो -2 चाहिए, तो -4 और +2 हो जाएंगे ऐसे दो नंबर, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि -4 प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा -2x, तो पहले दो नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x-4 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x-4 ब्रैकेट से मैंने सही किया है, क्या फैक्टर बन जाएंगे, x-4 एंड x+2, ये अगर दो फैक्टर, अब जीरो निकालने के क्या करेंगे, दोनों को जीरो से इक्वेट, यानी कि जीरोस क्या हो जाएंगे, x-4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4, एंड x+2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ये दो हमारे जीरोस हो जाएंगे। करेक्ट है बच्चों, इजी। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, यहाँ तक का पार्ट सॉल्व हो गया। आगे क्या बोला उसने, एंड फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहली बात तो ये उसने हमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a होता है, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -2/-1, यानी कि 2, एंड अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला वो क्या आएगा, -8/1, यानी कि -8। सिंस उसने हमें जीरोस निकलवाए हैं उसने हमसे, तो जीरोस हमने निकाल दिए। तो अब जीरोस निकालने के बाद हम खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी सम की, वो क्या होगी, 4 प्लस ऑफ -2 विच इज 2, मैच हो गया, सही है। एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू -2, यानी कि -8, वो भी मैच हो गया, यानी कि हमने जो निकाला था वो बिल्कुल सही निकाला था। तो दोनों ही मेथड से करेक्ट है, आप फॉर्मूला भी याद करके कर सकते हैं, और अगर उसने क्वेश्चन में जीरोस निकलवाए ही हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट द मेन पॉइंट इज आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, और फैक्टर मेथड का कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिंपल क्वेश्चन, उसने बोला है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और उसने पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s+1। अब ये मत कहते ना सर हमें पता नहीं चल रहा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं। अरे बच्चों x नहीं है तो क्या हुआ, s तो है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो s है, तो वेरिएबल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि x ही आएगा, वेरिएबल वेरिएबल x y z कोई भी अल्फाबेट m n s कुछ भी t कुछ भी आ सकता है, तो डो नॉट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। कोई भी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का मिक्सचर एक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो अभी कौन सा पॉलिनोमियल है ये बताओ, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये, डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो कैसा पॉलिनोमियल है ये, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं, कौन से अल्फा एंड बीटा। अब उसने क्या बोला, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, -b अपॉन a लिखते हैं। अब ये क्या होता है, -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ s व्हिच इज -4, यानी कि माइनस ऑफ -4 अपॉन a इज 1, तो आगे का 4, एंड प्रोडक्ट
क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। वो क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यानी कि एक्चुअली पिछले वाले में -4/4 आएगा ना बच्चों, 4/4 दैट विल कम टू 1। हाँ, एंड प्रोडक्ट क्या है? सी अपॉन ए। सो सी क्या है? कांस्टेंट क्या है? 1। एंड ए क्या है? 4, तो 1/4, तो सम आ गया 1 और प्रोडक्ट आ गया 1/4। ये हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें आप वो मेथड भी लगा सकते हो वैसे तो, कि मतलब फैक्टर, पहले इसको फैक्टराइज करो, फिर इसके जीरोस निकालो कि एक्चुअल में अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, फिर उन्हें ऐड करो तो तुम सब निकालोगे, और मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट निकालोगे। उससे बेटर क्या है? फॉर्मूला हमें गिवन है, हमें पता है फॉर्मूला, पॉलिनोमियल दे रखा है, पुट इट एंड सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो मेजर चंक आपके सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मगर कभी कभी अगर एग्जामिनर का मन कर जाए कि बच्चों को तंग करना थोड़ा सा, वो क्यूबिक का क्वेश्चन दे दे, तो वो ये क्वेश्चन देगा। तो क्यूबिक के क्वेश्चन को हमने करना है अभी। तो देखते क्या दे रखा है कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पीएक्स। पीएक्स कुछ नहीं होता, पीएक्स एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, और पॉलिनोमियल उसने हमें दे रखा है ये। अब कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये पहचानना होता है सबसे पहले। तो हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 दे रखी है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके कितने जीरोस आएंगे? इसके 3 जीरोस आएंगे, और 3 जीरोस कौन से आएंगे? अल्फा, बीटा और गामा आएंगे। ये बात हमें पता है, क्लियर कट है बच्चों, इजी है। अब उसने क्या बोला है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें सम निकालना है। सम क्या होता है? सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए? हमें पता है दैट इज इक्वल टू -b/a। सिंपल, ठीक है। और एक जनरल फॉर्म लिख लो पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो सम क्या आ जाएगा? -b/a ना, तो -b क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, वो यहाँ पे क्या है? -5, यानी कि -5/a, यानी कि 3, यानी कि 5/3 हो जाएगा सम। एंड प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्रोडक्ट विल बी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? -d/a होता है, बताया था, याद रखना है ये। और तो d क्या होता है? कांस्टेंट होता है, विच इज -3 हेयर, -3, एंड a क्या है? 3 है, तो 3/3 दैट विल कम आउट टू बी 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो एक्चुअल में क्या है? प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? 1। तो ये भी हो गया आंसर एंड ये भी हो गया आंसर। तो सिंपल था, मगर अब मेन बात वही है ना कि आपको उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक और चीज, ये गलती मत करके आइएगा कि -b/a में की जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax² प्लस bx की फॉर्म में आप लिखते हो, जो आपको ज्यादा याद रहती है क्योंकि मेजरली उससे क्वेश्चन आते हैं, वो वहां पे होता है कि x का कोफिशिएंट होता है b। हर एक पॉलिनोमियल के लिए b की वैल्यू बदल जाएगी कि वो किसका कोफिशिएंट होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो x² का कोफिशिएंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसने इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं पूछी, अगर ये यहाँ पे पूछ ले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर यहाँ पे ये चीज पूछ ले कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वो क्या होता है? वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है c/a। तो c क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और a क्या है? x³ का कोफिशिएंट। तो c/a इज व्हाट? यानी कि -11/3। तो ये हो जाता वो, अगर उसने वो पूछा होता। उसने वो नहीं पूछा वैसे कोई बात नहीं, बट इन केस उसने पूछा होता तो कर सकते थे, ठीक है बच्चों। तो ये था एक काफी ज्यादा बेसिक और इंट्रोडक्टरी वीडियो पॉलिनोमियल्स का, जो यहाँ पे एंड होता है उसके अंदर बेसिकली हमने सारा जो बेसिक्स था वो क्लियर कर दिया है। और एक्चुअली 10th के पॉलिनोमियल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ उसके अंदर हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट ही था, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट ही था, जो हमने पढ़ लिया है इस वीडियो में क्लियर कट अच्छे तरीके से। मेजर चंक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिलेबस में है, दैट वी हैव कवर्ड। हमने क्यूबिक का केस भी देख लिया है, इन केस अगर वो पूछा जाता है तो वो भी हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। जीरोस हमने कैसे निकाले जाते हैं फैक्टर मेथड का, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप मेरा फैक्टराइजेशन मेथड का वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक स्पेसिफाइड डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट होता है, डिवीजन जिसे डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और वो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि सेकंड पार्ट का वीडियो कब आएगा पॉलिनोमियल्स के। एंड प्लीज शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, सो दैट चैनल ग्रो करे। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।